इतिहास के पन्नों में देश की आजादी को लेकर के कई गाथाएं मिलते हैं और उस गाथाओं में महज दो नाम उभर करके सामने आते हैं। तो क्या देश को आजादी दिलाने में केवल दो ही लोग थे? और अगर और सारे लोग थे तो उन लोगों का जिक्र और उन लोगों का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में वो बार बार देखने को नहीं मिलता है। और देश की आजादी में केवल दो ही नाम सबके जुबा पे आता है। देश की आजादी में जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये जो सारे लोगों ने अहम भूमिका निभाया देश की आजादी के लिए और अंग्रेजों के साथ कई सालों तक संघर्ष करते रहे और अंत में जाकर के देश को आजाद कराया। मगर आजादी मिलने के बाद ये सारे नाम जैसे विलुप्त हो गए और महज दो नाम सामने उभर करके आते हैं, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तो क्या इन लोगों का नाम कैसे इतिहास के पन्नों में और इनकी कहानी आज लोगों तक नहीं पहुंची और खास करके ये दो नाम ही उभर करके सामने आते हैं। 1956 में क्लेमेंट एटली ब्रिटिश गवर्नमेंट के पूर्व प्रधानमंत्री भारत के दौरे पे पहुंचे और उस वक्त पीबी चक्रवर्ती का मिलना हुआ और दोनों के परस्पर बातों में यह सवाल उठा कि देश की आजादी में अहम भूमिका किनका माना जाएगा। तो इस बात पे क्लेमेंट एटली ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में पूरा बने रहे। इतिहास के पन्नों में शायद हमें वो चीज दर्शाया नहीं गया है और न पढ़ाया गया है, मगर देश की आजादी में किनका अहम रोल होता है ये जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहे। महात्मा गांधी की कहानी और देश की आजादी, इतिहास के हर एक पन्नों में अहिंसा की चर्चाएं होती है। तो क्या देश आजाद हुआ था तो क्या अहिंसा परमो धर्म के आधार पे हुआ था? इसी कड़ी में हम आपको लिए चलते हैं 1956 में क्लेमेंट एटली ब्रिटिश गवर्नमेंट के पूर्व प्रधानमंत्री 1956 में दौरा किए थे भारत का। उस वक्त उनका मिलना हुआ पीबी चक्रवर्ती से और पीबी चक्रवर्ती और एटली के बीच की कहानी हम आपको बताते हैं, जिससे कुछ न कुछ क्या इसमें बातें उभर करके आती है, ये बातों पे आप गौर करेंगे। पीबी चक्रवर्ती को सबसे पहले मैं बता दूं कि उस वक्त कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक राज्यपाल थे। पीबी चक्रवर्ती और एटली का मिलन हुआ और उस मिलने के दौरान बातचीत में पीबी चक्रवर्ती ने एटली से पूछा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेज जब भारत छोड़े, भारत देश की आजादी में महात्मा गांधी का कितना रोल रहा? तो एटली अपनी होठों पे हल्की सी मुस्कान लिए, व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए उन्होंने कहा, बहुत कम। अब ये सोचने वाला विषय है कि हमेशा अहिंसा की चर्चाएं होती है, तो उस वक्त जिस वक्त में महात्मा गांधी और एटली के बीच की कहानी जब लोगों तक पहुंचे तो कहीं ना कहीं साफ ये दर्शाता है। और एटली एक और शब्द कहा उन्होंने, जो सुभाष चंद्र बोस का अगर आजाद हिंद फौज नहीं होता और अंग्रेजों के खेमे में विद्रोह का भंडा नहीं फूटता तो शायद देश आजादी होने में बहुतों साल लग जाते।